हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए मैं आज नया टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आज टॉपिक है अपना क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से इस बार भी नीट में क्वेश्चंस आया हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, ये थ्योरी किसने प्रपोज किया था। तो देखेंगे सूटन बोवरी। तो चलिए अपना लेक्चर नंबर 5 है। क्या है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नीट 20 में पूछा है, 2020 में पूछा है। ये सूटन एंड बोवेरी independently proposed या postulated this theory in 1902 में 1902 में ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सूटन एंड बोवेरी दो साइंटिस्ट थे, इंडिपेंडेंटली ये थ्योरी को पोस्टुलेट किए थे। राइट, याद रखिएगा ये क्वेश्चंस आया हुआ इस बार का। करेक्ट, दे पॉइंटेड टू बी behavior of chromosome as parallel to the behavior of Mendelian factor। हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि मेंडल जिसको फैक्टर बोले थे nowadays कॉल्ड जीन। तो जीन का जो बिहेवियर है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, किस तरह से वो इनहेरिटेंस पैटर्न को शो करता है, ठीक उसी तरह से उसी के पैरेलल में क्रोमोसोम भी वो शो करता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं क्रोमोसोम के ऊपर क्या रहता है, जीन रहता है। तो जैसे जैसे जीन का ट्रांसमिशन होगा वन जनरेशन टू नेक्स्ट वन, तो क्या होगा, क्रोमोसोम का भी तो ट्रांसमिशन होगा। अब जीन तो भाई खलिया जाता नहीं है, तो वो तो क्रोमोसोम के ऊपर है। तो जीन जा रहा है मतलब क्रोमोसोम जा रहा है। हम लोग इस तरह की बात करते हैं। तो वही लिखा, दे पॉइंटेड टू बी टू द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ मेंडेलियन फैक्टर। मेंडेलियन फैक्टर के लिए क्या टर्म यूज किए थे, जीन बोलते थे। कर दे यूज द क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ जीन टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। ठीक है, सूटन एंड बोवेरी। और पढ़ेंगे एक साइंटिस्ट और है टी.एच. मॉर्गन। वो जीन के बदला क्या लिए, क्रोमोसोम टर्म यूज किए। जो मेंडल का जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो मेंडल स्टडी किए थे जीन को लेकर के, तो ये लोग क्या किए, क्रोमोसोम के लेकर के सेम स्टडी को रिपीट किए। राइट, तो जीन और क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। देखिए ये क्रोमोसोम, इसके ऊपर क्या है, जगह जगह पर क्या है, जीन प्लेस्ड रहता है। हम लोग पढ़ चुके हैं ना, इस तरह की बात पढ़ चुके हैं। ये क्या है, सेल है, इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या रहता है, ये क्रोमोसोम रहता है। और हम लोग जानते हैं क्रोमोसोम को किसका बना रहता है, डीएनए का बना रहता है, बोलते हैं हम लोग। क्या है इसके ऊपर, हिस्टोन प्रोटीन है ना, हिस्टोन प्रोटीन है। और ये डीएनए क्या है, तो डीएनए हम लोग बोलते हैं ना, डीएनए का ही बना रहता है जीन। तो सेगमेंट ऑफ जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो ये क्रोमोसोम के ऊपर क्या है, जीन प्लेस्ड है जगह जगह पर, ऐसा बोलते हैं हम लोग। देख रहे हैं, तो जीन कहीं जा रहा मतलब क्या है, क्रोमोसोम जा रहा है। राइट, तो देखिए यहाँ जो जीन का पोजीशन होता है उसको लोकस वर्ड यूज करते हैं हम लोग, लोसाई या लोकस बोलते हैं। देखिए ये पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये अगर पैटर्नल है तो ये मैटरनल होगा। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर क्या है, एलील फॉर पर्पल फ्लावर और एलील फॉर वाइट फ्लावर। मतलब कलर ऑफ फ्लावर के लिए जो पोजीशन है क्रोमोसोम के ऊपर, दैट इज लोकाई बोलते हैं, लोकस फॉर फ्लावर कलर। राइट, तो इस तरह से जीन जा रहा मतलब क्या, क्रोमोसोम जा रहा है। जीन ऐसे अकेला ट्रांसफ़र नहीं करता है, एक्चुअली वो क्रोमोसोम के थ्रू ट्रांसफ़र करता है, ऐसा बोलते हैं हम लोग।
कह रहा द सिमिलरिटीज आर, जीन और क्रोमोजोम में क्या सिमिलरिटी है, तो देखिए क्या करके ये पॉइंट समझना जरूरी है। कह रहा बोथ जीन एंड क्रोमोजोम्स अकर्स इन पेयर इन नॉर्मल डिप्लॉयड सेल। जीन और क्रोमोजोम डिप्लॉयड सेल के अंदर पेयर में रहेगा, राइट। क्रोमोजोम होमोलोगस पेयर के रूप में रहता है, इसी तरह से जीन भी क्या है, पेयर में रहता है। ये सिमिलरिटीज है। करा बोथ ऑफ देम सेग्रीगेट, बोथ ऑफ देम मतलब जीन और क्रोमोजोम सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड ओनली वन मेंबर ऑफ ईच पेयर इंटर्स ए गैमेट। बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन हो या क्रोमोजोम हो, दोनों सेग्रीगेट करता है, सेपरेट होता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो दोनों यहाँ फिर पैरेलल बिहेवियर शो कर रहा है। करा मेंबर ऑफ ईच पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द मेंबर ऑफ अदर। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में पढ़ चुके हैं ना। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो जीन का पेयर है या फिर क्रोमोजोम का जो काउंटर पार्ट है वो इंडिपेंडेंटली क्या होता है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर के सेग्रीगेट करता है, अलग अलग होता है, सेपरेट होता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ये देखिए, ये पैटर्नल क्रोमोजोम, ये मैटरनल क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम के कोरस्पोंडिंग पोजीशन पर क्या है, जीन प्लेस्ड है। अब ये जीन है तो ये दोनों स्मॉल स्मॉल वाला है, ये है कैपिटल डी है और ये स्मॉल डी है, और ये एफ है और ये बड़ा एफ है। ये सेम भी हो सकता है, सेम एक ही कैरेक्टर का, मान ली हाइट कैरेक्टर का जो अल्टरनेटिव फॉर्म है टॉल और ड्वार्फ, तो ये ड्वार्फ को इंडिकेट कर रहा था, यहाँ भी ड्वार्फ हो सकता है, यहाँ भी ड्वार्फ हो सकता है ऐसा। या मान लिया कि ये बड़ा है, कैपिटल फॉर्म है तो इसका स्मॉल फॉर्म हो सकता है ऐसा, और ये स्मॉल तो ये कैपिटल हो सकता है ऐसा, राइट। एक कैरेक्टर का एक से अधिक फॉर्म, मतलब ये एलील को डिफरेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कह रहा है डिस्कवरी ऑफ लिंकेज। लिंकेज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय बैटसन एंड पुनेट, ये याद रखिएगा। कब, तो 1906 में। किस प्लांट में, तो स्वीट पी में, लेथारस ओडोरेटस बोलते हैं। हम लोग उधर चर्चा कर चुके थे लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के बारे में। बोले थे लिंकेज कब शो होगा, जब एक ही क्रोमोजोम के ऊपर दो या दो से अधिक जीन क्या है, क्लोजली प्लेस्ड है, उस केस में क्या होता है, लिंकेज होता है। हम लोग देख चुके थे उधर, अभी यहाँ फिर से पढ़ना है थोड़ा। लिंकेज कौन खोज किया था, तो ये ध्यान रखिएगा, बैटसन एंड पुनेट। कब किया था, तो 1906 में किया था। और कौन सा प्लांट में किया था, स्वीट पी में, लेथारस ओडोरेटस बोलते हैं। उसका बोटनिकल नेम याद रखना है। लिंकेज करा द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज बाय एक्सप्लेन कंप्लीटली बाय थॉमस हंट मॉर्गन। कौन खोज किया था, थॉमस हंट मॉर्गन। कौन खोज किया था, थॉमस हंट मॉर्गन। लिंकेज को कौन एक्सप्लेन किया था, थॉमस हंट मॉर्गन। ध्यान रखिएगा, राइट। बहुत बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। फादर ऑफ ड्रोसोफिला जेनेटिक्स बोले थे ना थॉमस हंट मॉर्गन को। इट वाज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ थॉमस हंट मॉर्गन ऑन फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई को बोलते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, यही है फ्रूट फ्लाई, ठीक है। हम लोग देखे होंगे, पहचानते हैं फ्रूट फ्लाई को। मैं बार बार बोल चुका हूँ कि ये क्या है। हम लोग देखते हैं कि कोई फ्रूट खा लीजिए, मैंगो या फिर बनाना, और खा करके उसका छिलका उलका को कहीं कोना में फेंक दीजिए, तो वहाँ पर जो है एक बड़ी बड़ी मक्खी आती है, ब्लूइश ग्रीन कलर की यूजुअली होती है वो, राइट। क्या बोलते हैं उसको, ड्रोसोफिला।
उसका अलग अलग वेरिएंट भी है, हम लोग देखेंगे आगे। चलिए ड्रोसोफिला, नाम क्या है? ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, थॉमस हंट मॉर्गन फ्रूट फ्लाई, जिसको कॉमन नाम क्या है? ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर बोलते हैं। उसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किए थे और वहाँ से उसको मिला था लिंकेज। अभी क्रॉस करेंगे तो पता चलेगा। लिंकेज स्ट्रॉन्गली वहाँ पर शो होगा जब एक ही क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन क्लोजली प्लेस्ड है। ज़्यादा क्लोज होगा तो मोर लिंकेज होगा, मोर पेरेंटल कैरेक्टर आएगा। रिकम्बिनेंट में क्या होता है? कुछ नया कैरेक्टर आता है, राइट। तो जब जीन एक क्रोमोसोम के ऊपर है, दूसरा जीन दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर है, मतलब अलग अलग नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्लेस्ड है, उस केस में क्या होता है? रिकम्बिनेंट का फॉर्मेशन होता है और मैक्सिमम रिकम्बिनेंट का फॉर्मेशन 50% ही हो सकता है। हम लोग देख चुके थे इस तरह केस में। याद कीजिए कि एक ऐसा केस देखे थे TTRR, ठीक है, और ये स्मॉल t स्मॉल r। क्या बना था गैमेट? TR बना था। क्या बना था? स्मॉल t स्मॉल r बना था। ये दोनों किए थे तो T स्मॉल t कैपिटल R ये, और यहाँ से जब गैमेट बनाए थे तो देखिए क्या बना था गैमेट। एक तो बना था कैपिटल T कैपिटल R, याद कीजिए, और इधर क्या बना था? स्मॉल t स्मॉल r, और दो क्या बना था? कैपिटल T स्मॉल r और स्मॉल t कैपिटल R। देखिए तो पेरेंटल तो गैमेट ये है और ये है, तो ये तो पेरेंट जैसा ये है और दूसरा पेरेंट जैसा ये है। क्या ये जो गैमेट मिला है क्या ये पेरेंट के जैसा है? नहीं है, ये कुछ नया बना है। तो ये दोनों क्या है? रिकम्बिनेंट है। क्या है ये? रिकम्बिनेंट। सॉरी, क्या है ये? रिकम्बिनेंट है। तो इस केस में क्या हुआ था? मेंडल साहब जो है ये अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर ये अलग अलग जीन को एज्यूम किए थे। एक ही क्रोमोसोम के ऊपर अगर यदि वो जीन प्लेस्ड होता तो फिर इस तरह का बात नहीं होता, उसको 9:3:3:1 का रेशियो नहीं मिलता उसको। मेंडल चालाक थे, या यूँ कह लीजिए लक्की थे कि वो जो जीन लिए थे, जो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला, दो या दो से अधिक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट क्रॉस करवाए थे एक साथ, तो डायहाइब्रिड क्रॉस बोले थे। तो ये जो डायहाइब्रिड क्रॉस में जो दो कैरेक्टर था वो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर प्लेस्ड था, सेम क्रोमोसोम के ऊपर नहीं था। इस वजह से क्या हुआ था? उसको 50% पेरेंटल कैरेक्टर और 50% नया मिला था उसको, राइट, ऐसा बोलते हैं, या रिकम्बिनेंट मिला था। अगर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर इस टाइप की बात है, मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, मेंडल क्या था? इस पर T लिया था, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये स्मॉल t है, तो दूसरे जीन के ऊपर जो है कलर, ये हाइट का कैरेक्टर वाला है, तो ये कलर वाला में मान लेते हैं R लिया था और ये स्मॉल r लिया था। तो इस तरह का अलग अलग जीन के ऊपर लिया था वो, सॉरी अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर जीन को प्लेस्ड मानकर चला था, तब ये रिजल्ट आया था। अगर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर, जैसे एक क्रोमोसोम है ये, इसी के ऊपर क्या है? T भी है और इसी के ऊपर क्या है? R भी है। अगर ये दोनों के बीच में डिस्टेंस क्लोज है तो क्या होगा? पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा आएगा। मैक्सिमम कैरेक्टर जो रिकम्बिनेंट का आ सकता है वो 50% ही आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, राइट। अगर ये क्लोज रहा तो पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा, रिकम्बिनेंट कम होगा, 50 से कम हो जाएगा। देखेंगे अभी आगे। कह रहा है मॉर्गन, पोस्टुलेट्स ऑफ मॉर्गन क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। कह रहा है इन द क्रोमोजोम्स जीन आर इन लीनियर ऑर्डर। क्रोमोजोम के ऊपर, ये क्रोमोजोम है, राइट, ये क्रोमोजोम है, तो इसके ऊपर क्या है? जीन प्लेस्ड है, लीनियरली प्लेस्ड, ऐसे ऐसे प्लेस्ड है जीन, राइट, लीनियरली प्लेस्ड है जीन ऐसे। कह रहा है linked gene that stay together in heredity transmission are located in the same chromosome।
जब लिंकेज शो होता है तो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर एक से अधिक जीन है, ठीक है, ये है, तो यहाँ पर जीन है एक कैरेक्टर का, तो दूसरा इसी के ऊपर है। ऐसा नहीं कि दूसरा जीन जो है दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर है, ऐसा नहीं, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर 2 या 2 से अधिक जीन होता है, तब जाकर के वो जीन लिंकेज या लिंक्ड जीन कहलाता है, लिंकेज शो करने वाला जीन कहलाता है। कह रहा द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन इन द क्रोमोसोम डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन प्लेस्ड है उसके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है कि कम है, इस बात पर डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। अगर यदि डिस्टेंस एक क्रोमोसोम के ऊपर 2 या 2 से अधिक जीन के बीच का डिस्टेंस कम है, इसका मतलब क्या है, लिंकेज का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ये जो डिस्टेंस एक क्रोमोसोम के ऊपर जो 2 या 2 से अधिक जीन है उसके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, लिंकेज, ये स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज कम है, इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है। देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन इन द क्रोमोसोम डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। कह रहा है क्लोजली लोकेटेड जीन सो स्ट्रोंगर linkage because they are less likely to undergo crossing over, right? closely placed gene stronger linkage शो करता है। क्यों शो करता है भाई? तो क्रॉसिंग ओवर में दिक्कत होता है उसको। क्रॉसिंग ओवर हम लोग जान चुके हैं। क्रॉसिंग ओवर याद है, ये एक क्रोमोसोम है, इसका 2 क्रोमेटिड बता रहे हैं। अब ये दूसरा क्रोमोसोम है, इसका 2 क्रोमेटिड है, राइट। अब क्या होता है क्रॉसिंग ओवर में, क्या होता है, इसका पोर्शन कट करके इसके ऊपर और इसका इसके ऊपर, इस तरह की बात होती है ना, ये इनके साथ जाएगा। अगर यदि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जीन है, यहाँ पर यहाँ जीन है, ठीक है, तो जाएगा तो दोनों साथ चला जाएगा। जब साथ जाएगा तो क्या कहलाएगा, लिंकेज कहलाएगा। लिंकेज मतलब साथ साथ जाना। अलग अलग रहेगा तो लिंकेज नहीं होगा या कम होगा। कारण लिंकेज 2 तरह का है, एक कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज के केस में क्या होगा, जीन आर वेरी टाइटली प्लेस्ड या वेरी क्लोजली प्लेस्ड ऑन क्रोमोसोम, तो कंप्लीट लिंकेज शो करेगा। और यदि जीन डिस्टेंटली प्लेस्ड है क्रोमोसोम के ऊपर तो इनकम्प्लीट लिंकेज शो करेगा, राइट। देखते हैं हम लोग अभी आगे। कंप्लीट लिंकेज के केस में क्या होता है, जीन आर क्लोजली लोकेटेड इन द क्रोमोसोम सो कंप्लीट लिंकेज, क्लोजली प्लेस्ड है ना। ये क्या है, ये क्रोमोसोम है, तो इसके ऊपर ये जीन है, ये दूसरा जीन है, क्लोजली प्लेस्ड है, तो लिंकेज होगा। करा दी जीन डोंट इजली गेट सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के दौरान ये जीन सेपरेट नहीं होता है। करा एज ए रिजल्ट दे आर ऑलवेज ट्रांसमिटेड टुगेदर टू द सेम गैमेट एंड द सेम ऑफस्प्रिंग। और चूँकि क्लोजली प्लेस्ड है, इस वजह से क्या होता है, ये साथ साथ ट्रेवल करता है। इसको समझने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह समझिए इसको। ये क्रोमोसोम है, 2 क्रोमेटिड से बना हुआ है, इस तरह के कर देते हैं। तो जो जीन यहाँ, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, और एक यहाँ है, इसके ऊपर भी है, इस तरह से ये है जीन, ये जीन है, ठीक है। अब क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, एक्सचेंज होता है क्रोमेटिड आर्म का। कुछ पोर्शन यहाँ से कट के इसके साथ जाएगा, कुछ इसके साथ आएगा। अब चूँकि क्लोजली प्लेस्ड है तो ये जाएगा तो ये भी चला जाएगा। अगर दूर दूर रहता है तो फिर क्या होता है, क्रॉस ओवर हो जाता है इजली। ड्यूरिंग क्रॉस ओवर में क्या होता है, जो ये और ये सिस्टर क्रोमेटिड है और ये सिस्टर है, लेकिन ये 1 ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड, ये 3 4 सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन जब भी क्रॉसिंग ओवर होगा तो एक इसका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच के एक्सचेंज को बोलते हैं हम लोग क्रॉसिंग ओवर।
तो ये 2 नंबर का मान लीजिए कि ये क्रोमेटिड है, तो इसका यहाँ से कट करके और क्या है ये इसके पास ट्रांसफ़र हुआ और इसका कट के इसके पास ट्रांसफ़र हुआ और फिर नया कॉम्बिनेशन बनता है, राइट। तो ड्यूरिंग क्रॉस ओवर यदि जीन क्लोजली प्लेस्ड है तो साथ साथ जाने का संभावना बहुत ज़्यादा हो जाता है और यही तो लिंकेज कहलाता है। अगर अलग अलग है, मान लीजिए एक जीन यहाँ है, एक जीन यहाँ है, तो ये वाला पोर्शन कट के जाएगा, ये तो नहीं जाएगा ना, तो साथ साथ जाने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। डिस्टेंटली प्लेस्ड जीन क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर के दौरान साथ साथ नहीं जाता है, तो साथ साथ नहीं जाता तो लिंकेज नहीं होता है। कंप्लीट लिंकेज का एग्जांपल देखिए क्या है, डबल डोमिनेंट फीमेल ड्रोसोफिला होमोजाइगस फॉर रेड आई एंड नॉर्मल विंग। इस केस में मतलब इसको एग्जांपल से समझिए कि कंप्लीट लिंकेज कहाँ होगा। तो आपके एनसीईआरटी से लिया गया है, कह रहा है डबल डोमिनेंट फीमेल, 2 कैरेक्टर के मामले में डोमिनेंट है फीमेल ड्रोसोफिला, होमोजाइगस रेड आई कलर है और नॉर्मल विंग है, राइट। रेड आई कलर की फीमेल है सॉरी और नॉर्मल विंग है, इज क्रॉस्ड विथ डबल रिसेसिव मेल ड्रोसोफिला होमोजाइगस फॉर पर्पल आई एंड वेस्टिजियल विंग। 2 कैरेक्टर जैसे मेंडल लिया था ना, टॉल विथ रेड फ्लावर, 2 कैरेक्टर डोमिनेंट लिया। इसी तरह से मॉर्गन साहब और ड्रोसोफिला के ऊपर काम किए, तो ड्रोसोफिला में 2 कैरेक्टर लिए जो डोमिनेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा था। क्या था, तो रेड आई कलर लिया और क्या लिया, नॉर्मल विंग लिया, जो पंख है ना ड्रोसोफिला का, आर्थ्रोपोडा है तो पंख है, तो वो नॉर्मल विंग और रेड आई कलर ये दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर है। ऐसा कैरेक्टर लिया फीमेल के लिए और मेल कैरेक्टर सेलेक्ट किया जो रिसेसिव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला था। वो क्या था, डबल रिसेसिव, मतलब ड्रोसोफिला पर्पल आई कलर और वेस्टिजियल विंग। नॉर्मल विंग डोमिनेंट है, वेस्टिजियल रिसेसिव है। रेड आई कलर डोमिनेंट है, पर्पल आई कलर उसका रिसेसिव है, राइट। जैसे टॉल डोमिनेंट था, उसका ड्वार्फ रिसेसिव था। हम लोग लेते हैं ना, जैसे बार बार हम ये चीज़ करके समझाते हैं आपको, ये टी और ये आर, ये क्या है, ये मेल मान लेते हैं, ये मेल प्लांट है, समझने के लिए मान लेते हैं मेल प्लांट है, जो दोनों कैरेक्टर के लिए क्या है, डबल डोमिनेंट है ना, टॉल और रेड क्रॉस कराते हैं डबल रिसेसिव से, ये क्या है उसका डबल रिसेसिव है ना, ये मान लेते हैं फीमेल है। ठीक इसी तरह से ड्रोसोफिला केस में, ठीक है, ड्रोसोफिला केस में मेल क्या माना गया, रेड आई वाला, और कैसा विंग, तो नॉर्मल विंग मान लेते हैं कि ये डब्लू से नॉर्मल विंग, ठीक है, ये रेड आई विथ नॉर्मल विंग, इसको क्रॉस कराए हैं। येलो आई, येलो को छोटा आर कर देते हैं और स्मॉल विंग कर देते हैं, स्मॉल डब्लू कर देते हैं, तो ये बोलते हैं हम लोग वेस्टिजियल विंग बोलते हैं या मिनिएचर विंग बोलते हैं। तो ये क्या लिया, ऐसा लिया गया था फीमेल, ये क्या लिया गया था, फीमेल लिया गया था और ये मेल लिया गया था, इसके बीच ये क्रॉस करवाएं, ठीक है। तो F1 फ्लाइज आर ऑल हेट्रोजाइगस रेड आई एंड नॉर्मल विंग। अब जो यहाँ पर जैसे मेंडल किया था, तो यहाँ क्या होगा, ये RW होगा, बड़ा W विंग के लिए है, और ये छोटा ये, और F1 क्या बनेगा बताइए, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल W छोटा w। ये क्या है, हेट्रो है ना, जैसे यहाँ भी बनता है ना, यहाँ का F1 क्या बनेगा, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, ये हेट्रो है ना। ठीक इसी तरह से यहाँ भी बना। तो F1 फ्लाइज क्या है, ऑल हेट्रोजाइगस रेड आई एंड नॉर्मल विंगेट, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या होता है लिंकेज के केस में आगे। कह रहा था जीन डिस्टेंटली लोकेटेड in the chromosome saw incomplete linkage as they tend to get separated by crossing over।
ठीक है। हाँ, इनकम्प्लीट लिंकेज का डेफिनेशन में देखिए क्या लिखा है कि द जीन डिस्टेंटली लोकेटेड इन द क्रोमोजोम सॉ इनकम्प्लीट लिंकेज एज दे टेंड टू गेट सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर। डिस्टेंटली प्लेस है, ये जीन है, ये क्रोमोजोम है, ठीक है, ये इसका सेंट्रोमियर बोलते हैं ये, ठीक है। एक क्रोमोजोम में अभी एक क्रोमेटिड दिखा रहे हैं, ये दूसरा क्रोमेटिड हो गया, है ना, इस तरह से दिखाते हैं हम लोग बार बार। ये मेट्रासेंट्रिक क्रोमोजोम है। तो मान लिए कि एक यहाँ पर जीन है, यहाँ है, और दूसरा यहाँ है ना, अलग अलग है, डिस्टेंटली प्लेस है। इस केस में क्या है कि ये क्रोमेटिड यहाँ से सेपरेट होकर के इधर जाएगा तो बस एक जीन जाएगा, साथ साथ जाने का संभावना क्या हो गया, घट गया, राइट। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, इनकम्प्लीट कहलाएगा। कंप्लीट क्रॉसिंग लिंकेज नहीं है, इनकम्प्लीट लिंकेज कहलाएगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं, इनकम्प्लीट लिंकेज। करा ए डबल डोमिनेंट स्वीट पी प्लांट होमोजाइगस फॉर ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन ग्रेन, है ना। कैसा है ये, ब्लू फ्लावर विथ लॉन्ग पोलन ग्रेन लिए, सब प्लांट लिए, होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर है और ये डोमिनेंट है। इसको क्रॉस कराते हैं डबल रिसेसिव प्लांट होमोजाइगस फॉर रेड आई एंड राउंड पोलन ग्रेन। रेड आई को लोग छोटा बी कर देते हैं और राउंड पोलन ग्रेन के लिए छोटा एल कर देते हैं, है ना, ऐसा कराएं। इस केस में भी फिर F1 होगा ना, देखिए क्या चीज़ होता है सॉरी। कर द F1 प्लांट वेयर हेट्रोजाइगस फॉर ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन ग्रेन होबे करेगा। अभी लिए थे ना, इस तरह का प्लांट लिए थे पीछे, ऐसा ऐसा लिए थे था, इसको क्रॉस कराए थे डबल रिसेसिव से ऐसे। अब क्या हुआ था, छोटा बी छोटा एल, यहाँ से बड़ा बी बड़ा एल, क्या हुआ, ये ऐसा बना ना, ऐसा बना। अब ये क्या है, हेट्रो है ना, F1 प्लांट क्या है, हेट्रोजाइगस फॉर ब्लू एंड लॉन्ग पोलन ग्रेन के लिए, राइट। ये वाला केस है, ये है ना, यहाँ पर देखिए ये केस है, यहाँ इंडिकेट हो रहा है। करा F1 डायहाइब्रिड प्लांट वाज टेस्ट क्रॉस विथ डबल रिसेसिव पेरेंट। अब इसको जो है टेस्ट क्रॉस करा देते हैं, इनका क्रॉसिंग F1 का क्रॉसिंग, ये F1 है, F1 को क्रॉस करा दीजिए। टेस्ट में तो हम लोग रिसेसिव से कराते हैं, इसके साथ कराएंगे तो आना क्या चाहिए, कायदे से क्या रिजल्ट आना चाहिए, याद कीजिए। डायहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या था, 1:1:1:1:1, 4:1 हुआ था ना। 4:1 कब हुआ था, जब दो कैरेक्टर अलग अलग क्रोमोजोम पर मेंडल के अकॉर्डिंग लेके चले थे, तब हुआ था। जब एक ही क्रोमोजोम के ऊपर एक से अधिक जीन या दोनों कैरेक्टर को एक ही क्रोमोजोम के ऊपर कंसिडर करके चलेंगे तो वो 1:1:1 नहीं आता है। अगर नहीं आता है वो 1:1:1, इसका मतलब क्या है, लिंकेज शो कर रहा है। अभी देखिए, कह रहा द प्रोजेनी ऑफ दिस क्रॉस सॉ एन अनएक्सपेक्टेड फिनोटाइपिक रेशियो, क्या है 7:1:7। आना क्या चाहिए, आना चाहिए था 1:1:1 आना चाहिए, तो ये न आकर के इस फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, लिंकेज हो रहा है, इनकम्प्लीट लिंकेज हो रहा है, राइट, ध्यान रखिएगा। कह रहा है मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट यूनिवर्सल एंड होल्ड गुड ओनली फॉर द कैरेक्टर हु जीन आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट या नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम। मेंडल साहब का लॉ था ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोले थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोले थे, या प्यूरिटी ऑफ गैमेट, और इसके बाद क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, राइट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी यूनिवर्सल लॉ नहीं है, हर जगह वैलिड नहीं है। हाँ, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट था यूनिवर्सल लॉ, राइट, उसका एक्सेप्शन बोलते नहीं है। बस एक दो केस में ऐसा आता है जहाँ वो फेल होता है, बोले थे क्रोमोजोमल नॉन डिसजंक्शन का केस, राइट, उस समय प्यूरिटी ऑफ गैमेट का बात ख़त्म हो जाता है। नॉर्मली जो है ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी क्या है,
यूनिवर्सल नहीं है। और ये मेनली तब लेते हैं जब कैरेक्टर का रिप्रेजेंट करने वाला जीन क्या है, नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम के ऊपर प्लेस्ड है। ये देखिए, ये क्रोमोजोम, ये दूसरा क्रोमोजोम, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल। ये क्या है, ये ऐसा है, ये टी है तो यहाँ टी भी हो सकता है या स्मॉल टी हो सकता है। ये है होमोलोगस क्रोमोजोम के ऊपर। और ये दूसरा है कैरेक्टर, ये मान लेते हैं यहाँ कैरेक्टर है फ्लावर का, ये आर देते हैं, ये स्मॉल आर देते हैं। तो ये क्या है, ये वाला क्रोमोजोम के लिए, ये क्रोमोजोम के लिए और ये क्रोमोजोम, ये दोनों क्रोमोजोम आपस में, ये दोनों होमोलोगस है, ये दोनों होमोलोगस है, लेकिन ये और ये क्या है, नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम है। तो वही लिखा हुआ है, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट यूनिवर्सल एंड होल्ड गुड ओनली फॉर द कैरेक्टर हु जीन आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम है। ये अलग क्रोमोजोम है, ये अलग क्रोमोजोम है, दैट इज नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम के ऊपर। हाउएवर कैरेक्टर आर मच मोर देन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम। नॉर्मली कैरेक्टर तो क्रोमोजोम से ज़्यादा होता है, हम लोग में ही क्या है, और 2n/46 क्रोमोजोम है। तो क्या 46 कैरेक्टर ही है हम लोग में? कैरेक्टर का नंबर ज़्यादा है, ज़्यादा हो सकता है क्रोमोजोम के तुलना में। तो उस केस में क्या होगा, एक क्रोमोजोम के ऊपर एक से अधिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला फैक्टर होगा, दैट इज जीन कहलाता है ना। कर द टेंडेंसी ऑफ जीन of the same chromosome to stay together in heredity transmission is known as linkage। देखिए लिंकेज का यहाँ से डेफिनेशन निकल के आया, द टेंडेंसी ऑफ जीन ऑफ द सेम क्रोमोजोम। क्या लिखा है, टेंडेंसी ऑफ द जीन ऑफ द सेम क्रोमोजोम। ये क्रोमोजोम है ना, ये क्रोमोजोम है और इसी के ऊपर ये जीन है, दूसरा जीन है ये, राइट। क्या कर रहा है, द टेंडेंसी ऑफ जीन्स मतलब एक से अधिक जीन ऑफ द सेम क्रोमोजोम, सेम क्रोमोजोम के ऊपर है, टू स्टे टुगेदर, साथ साथ रहेगा, इन हेरिडिटी ट्रांसमिशन इज नोन एज लिंकेज। लिंकेज समझ में आई, जीन का साथ साथ पाया जाना। एक ही क्रोमोजोम के ऊपर एक से अधिक जीन है और वो जहाँ जाता है साथ साथ जाता है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, तो बोलते हैं क्या शो कर रहा है, वो लिंकेज शो कर रहा है। T.H. Morgan worked on the fruit fly, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर देख चुके हैं। ड्रोसोफिला इज यूज्ड इन जेनेटिक स्टडी बिकॉज, मेंडल तो लिए थे पी प्लांट, उसके पीछे भी कुछ कारण था ना, लेकिन मॉर्गन जो है ड्रोसोफिला सेलेक्ट किए, उसके पीछे भी कुछ कारण रहा होगा। पी प्लांट के ऊपर एडवांटेज है ड्रोसोफिला को, पी प्लांट का लाइफ स्पान कंपैरेटिवली ड्रोसोफिला की तुलना में ज़्यादा है, राइट। लेकिन ड्रोसोफिला का लाइफ स्पान कम है, 2 सप्ताह होता है, पी प्लांट का 3-4 महीना 5 महीना वेट करना पड़ता है। कैन बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी। आपको बड़ा बड़ा फील्ड में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पी प्लांट को तो फील्ड ज़्यादा एरिया चाहिए, लेकिन ड्रोसोफिला को एक छोटे से घर 10x10 या 10x15 के घर में, रूम में एज ए लेबोरेटरी में जो है उनको सिंपल सिंथेटिक मीडियम देंगे, खाने पीने का सामान देंगे, तो वहाँ उसको ग्रो करा सकते हैं, राइट। तो एक एडवांटेज ये है। कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल अबाउट 2 वीक, देख रहे हैं 2 सप्ताह में ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। ये बोले थे आपको पी प्लांट के लिए आपको 4 महीना 3 महीना 4 महीना वेट करना पड़ेगा, राइट। तो ये फास्ट तरीका है जेनेटिक मटेरियल ग्रुप में यूज करने के लिए। स्टडी कर लेते हैं जल्दी। प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ फ्लाई इन द प्रोजिनी इन ए सिंगल मैटिंग। पी प्लांट के तुलना में ये बहुत सारा अंडा देती है, मतलब बहुत सारा फ्लाई को ये सिंगल मैटिंग के दौरान जो है बहुत सारा फ्लाई ये प्रोड्यूस कर सकती है। वही तो चाहिए, तब तो वेरिएशन या उसके अंदर क्या क्या इनहेरिटेंस पैटर्न है वो स्टडी हो पाएगा। मेल एंड फीमेल फ्लाई आर मोर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। आप मेल और फीमेल फ्लाई को देख करके पता कर सकते हैं, तो बड़ा आसान है। नॉर्मली जो है
पी प्लांट में मेल और फीमेल को पहचानना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो तो होता है बायसेक्सुअल। तो एक ही प्लांट में मेल भी है फीमेल भी है, यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ मेल फीमेल अलग अलग है और उसको देख करके पहचान सकते हैं, राइट, देख करके पहचान सकते हैं कौन मेल है कौन फीमेल है। आप पता कीजिए कौन है मेल, कौन बड़ा होता है मेल कि छोटा मेल होता है। ये फीमेल है बड़ा साइज का, ये मेल है छोटा साइज का, राइट, पहचानिएगा। ड्रोसोफिला में फीमेल का साइज बड़ा है। देखिए इधर मॉर्गन का क्रॉस, लिंकेज को समझने के लिए क्रॉस को समझना जरूरी है, ठीक है। ये फीमेल है और ये मेल ड्रोसोफिला, ये फीमेल ड्रोसोफिला, ये मेल ड्रोसोफिला। फीमेल ड्रोसोफिला का कैरेक्टर क्या लिया गया था ये मॉर्गन के द्वारा, क्रॉस ए मतलब पहला क्रॉस में देखिए क्या है, जीन आर क्लोजली प्लेस्ड ऑन सेम क्रोमोजोम के ऊपर। जब क्लोजली प्लेस्ड है तो उस केस में लिंकेज या पेरेंटल कैरेक्टर कितना आ रहा है देखेंगे, और रिकम्बिनेंट कैरेक्टर कितना आ रहा है या बहुत कम आ रहा है वो देखेंगे। बहुत कम रिकम्बिनेंट कैरेक्टर आएगा किस केस में, जब एक ही क्रोमोजोम के ऊपर जीन क्या है क्लोजली प्लेस्ड है, तब। वो डाटा आपके एनसीईआरटी से है। देखिए इधर कह रहा मॉर्गन ही कैरिड आउट मेनी डायहाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला विथ जीन दैट वेयर सेक्स लिंक्ड, राइट। एग्जाम्पल देखिए, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ येलो बॉडीड एंड वाइट आई फीमेल। ये फीमेल क्या है येलो बॉडी है और आई क्या है इसका वाइट आई है, राइट। देखिए कैरेक्टर अभी आगे पता चलेगा। और येलो बॉडी येलो है और वाइट आई फीमेल लिया गया था, और इसको क्रॉस किए थे ब्राउन बॉडी, ये बॉडी कैसा है ब्राउन है और ये आई है इसका रेड, ब्राउन बॉडी एंड रेड आईड मेल, ये वाइल्ड टाइप बोलते हैं। एंड द F1 प्रोजेनी वाज इंटरक्रॉस्ड, और यहाँ से जो F1 मिला उसको आपस में ही क्रॉस करवा दिए, सेम जैसे मेंडल उधर किया था। मेंडल लिया था ना टॉल विथ रेड फ्लावर, या फिर जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग राउंड सीड विथ येलो था ना, तो ऐसा ही कुछ। ये मॉर्गन लिया वाइट बॉडी विथ येलो बॉडी विथ वाइट आई फॉर फीमेल और ब्राउन बॉडी विथ रेड आई फॉर मेल। दो कैरेक्टर उसमें लिया, दो कैरेक्टर इसमें लिया, राइट। और इसको क्रॉस करवाए और क्या मिला होगा F1 मिला होगा, और उस F1 को सेल्फिंग करवाए, दैट इज इंटर क्रॉस करवाए। तो देखते हैं क्या चीज़ आया था हम लोग को, क्या डाटा मिला है। मेंडल के अकॉर्डिंग मिलता है कि उससे अलग मिलता है। देखिए इधर क्रॉस ए में पेरेंटल है, क्या है ये देखिए क्या है, येलो बॉडी विथ वाइट आई, और ये येलो बॉडी विथ वाइट आई का कैरेक्टर, ये जो दो कैरेक्टर है एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है और ये क्लोजली प्लेस्ड है। क्या है ये फीमेल क्या है येलो बॉडी विथ वाइट कलर, येलो बॉडी विथ वाइट आई कलर, और मेल क्या लिए थे अभी याद कीजिए, मेल लिया गया था क्या ब्राउन बॉडी विथ रेड आई, ब्राउन बॉडी विथ रेड आई। और ये जो जीन है वो प्लेस्ड होता है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, वाई क्रोमोसोम के ऊपर नहीं है, राइट। यहाँ पर तो दो एक्स क्रोमोसोम है तो उसके ऊपर है फीमेल केस में, मेल केस में एक एक्स एक वाई है, तो वाई क्रोमोसोम के ऊपर कोई जीन नहीं है। यहाँ पर क्या है ये वाई, इसको वाइल्ड टाइप बोलते हैं। वाइल्ड टाइप मतलब क्या था ये था अपना ब्राउन बॉडी विथ याद कीजिए रेड आई, कैरेक्टर ध्यान रखना पड़ेगा। अब इससे क्या हुआ दोनों को क्रॉस कराए, तो क्रॉस कराए तो F1 जनरेशन देखिए क्या मिला, यहाँ से गैमेट बनेगा ये और ये दो सेपरेट हुआ, कैरेक्टर टाइप तो एक ही होगा। टाइप कैसा बनेगा गैमेट यहाँ से देखिए तो ऐसा बनेगा,
ऐसा बनेगा जिस पर क्या है, यहाँ y है और यहाँ क्या है, w है ना। ये बना दीजिए इसे। और यहाँ से क्या होगा, दो टाइप का बनेगा गैमेट, एक ये बनेगा एक ये बनेगा। एक बार इनका इनके साथ कॉम्बिनेशन बना दीजिए, ये बनाना इनका इनके साथ और इनका इनके साथ भी तो आएगा, दोनों में से कोई भी है तो बनेगा तो एक ही टाइप बनेगा ना। और यहाँ तो दो टाइप बनेगा, चूँकि हेट्रोगैमेटिक होता है मेल, जैसे ह्यूमन बीइंग का एक्स वाई होता है ना, ठीक इसी तरह से यहाँ भी होता है। फीमेल में हम लोग का क्या है, एक्स एक्स है, तो गैमेट क्या बनता है, एक्स बनता है ना। जैसे देखिए इधर फीमेल हम लोग में क्या है, एक्स एक्स है और मेल क्या है, एक्स वाई है। तो यदि ये फीमेल गैमेट बनाएगी तो क्या होगा, एक एक्स टाइप तो एक ही ना होगा, भले गैमेट एक्स एक्स बनेगा, टाइप तो एक होगा। और यहाँ से क्या होगा टाइप, ये एक्स और वाई है ना। अब ये आया, एक बार ये बना तो ये एक्स है, क्या है, एक्स एक्स बना, और इनका इनके साथ आएगा तो क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा ना। तो वही चीज़ है ये बना, एक इनके साथ इनका और फिर इन्हीं के साथ ये वाला, ये बना। तो देखिए तो ये कैसा बना, ये वाइल्ड टाइप बनेगा, चूँकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। ये क्या है, येलो वाइट है ना। इस तरह का हमको F1 मिला। और ये F1 को हम लोग फिर से क्रॉस कराते हैं, इंटर क्रॉस कराते हैं, तब क्या मिलता है उसका स्टडी देखिए क्या है। देखिए F2 जनरेशन में वही दोनों को क्रॉस कराए तो एक ये मिला, ये दूसरा ये मिला, तीसरा ये मिला, चौथा ये मिला। और ये एक्सपेरिमेंटल डाटा का वैल्यू पेरेंटल टाइप जो है ड्रोसोफिला का परसेंटेज 98.7% आया। तो 98.7% मॉर्गन को एक्सपेरिमेंटली डाटा मिला था, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो दो जीन है वो क्लोजली प्लेस्ड है। इस वजह से क्या हुआ, पेरेंटल कैरेक्टर F2 जनरेशन में ज़्यादा है। पेरेंटल कैरेक्टर क्या क्या लिए थे याद कीजिए, पेरेंटल कैरेक्टर क्या लिए थे, वाइल्ड टाइप लिए थे ना। तो वाइल्ड टाइप यहाँ है, वाइल्ड टाइप यहाँ भी है। दूसरा येलो वाइट लिए थे, येलो वाइट लिए थे। तो क्या हो रहा है, मैक्सिमम क्या है, पेरेंटल टाइप आ रहा है, राइट। तो पेरेंटल टाइप आना क्या इंडिकेट कर रहा है कि लिंकेज हुआ है। थोड़ा ही कुछ नया कैरेक्टर बना है, वो 1.7 होगा। देखिए आगे ये चीज़। अब देखिए F1 जनरेशन में फिर से क्रॉस करा रहे हैं, है ना। ये अब ये आया, फिर ये आया, ये आया, ये आया। अब इसमें देखिए ये रिकम्बिनेंट कैरेक्टर क्या है, 1.3% है। आपको ये डाटा को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये डाटा कैसे आया, ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ है। ये इंडिकेट कर रहा है, पेरेंटल कैरेक्टर का ज़्यादा आना ये इंडिकेट कर रहा है कि जीन्स आर क्लोजली प्लेस्ड ऑन सेम क्रोमोसोम, वेरी टाइटली प्लेस्ड है एक तरह से। तब मैक्सिमम पेरेंटल आया था 98.7 और रिकम्बिनेंट इसके वजह से क्या है, बहुत कम बना 1.3%। ठीक है, तो ये इंडिकेट कर रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए इधर F2 जनरेशन में क्या हुआ, पेरेंटल टाइप कितना है 98.7 और रिकम्बिनेंट टाइप यही है, ठीक है। और रिकम्बिनेंट टाइप कितना है 1.3%। ये लिंकेज को इंडिकेट करने वाला कंडीशन है। जब एक ही क्रोमोसोम के ऊपर डिस्टेंटली प्लेस्ड हम लोग दो जीन को लेंगे तो ये डाटा अलग आता है। आगे देखते हैं। क्रॉस बी में देखिए दूसरा कैरेक्टर लेके चले, करा वाइट आई एंड मिनिएचर विंग फीमेल को क्रॉस किए हैं रेड आई लार्ज विंग, ठीक है। करा वाइट आइड एंड मिनिएचर विंगेड फीमेल विथ रेड आई लार्ज विंगेड मेल और इसके F1 को इंटर क्रॉस करवाएं, ठीक है।
दो कैरेक्टर लिए यहाँ पर, वाइट आई और मिनिएचर विंग, छोटा विंग मिनिएचर विंग बोलते हैं। इस केस में क्या है, फीमेल लिए, पहले अलग लिए थे क्रॉस, इस बार दूसरा कैरेक्टर लेकर देखें। और ये जो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला जीन है एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है, लेकिन वो डिस्टेंटली है। देखिएगा अभी आगे, देखिए है ना, दूरी पर है। पहले वाला केस में नज़दीक था, अब दूरी पर है। अब क्या है कि इसको फिर क्रॉस कराए, F1 जनरेशन मिला ऐसा, ठीक है। फिर इसको आपस में इंटर क्रॉस कराए। अब देखिए जो F2 जनरेशन आ रहा है उसका डाटा देखिए क्या आया था मॉर्गन को। अब देखिए पेरेंटल टाइप क्या हो गया, कम हो गया। पहले था 98.7%, अभी घट करके क्या हो गया 62.8%, और रिकम्बिनेंट 37.2%। ये पेरेंटल टाइप का घटना क्या इंडिकेट कर रहा है, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जीन डिस्टेंटली प्लेस है। रिकम्बिनेंट कैरेक्टर का बढ़ना क्या इंडिकेट कर रहा है, जीन्स आर डिस्टेंटली प्लेस, राइट। ध्यान रखिएगा, ये डाटा है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। दे क्या कर, द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन Y एंड W इज हायर देन W एंड M। ये जो दो डाटा आया क्रॉस A और क्रॉस B का, दोनों के रिजल्ट से ये पता चल रहा है कि जो पहला केस में था ना, पहला केस में ये क्रोमोसोम के ऊपर था, ये यहाँ जीन था Y और यहाँ जीन था W, येलो विथ वाइट कलर था ना, येलो बॉडी विथ वाइट आई कलर था। और ये वाला जो जीन है इसके बीच स्ट्रेंथ लिंकेज का ज़्यादा है, किसके तुलना में, इसके तुलना में, ठीक है, इसके तुलना में। यहाँ क्या है, तो यहाँ है मिनिएचर W और यहाँ क्या है, ये मिनिएचर M+ बोलते हैं, वाइट विंग विथ मिनिएचर, वाइट कलर का है और ये मिनिएचर विंग वाला। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ कम है लिंकेज का, यहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वही लिखे हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन Y एंड W इज हायर देन W एंड M। ये W एंड M के बीच के तुलना में जो इससे पहले वाला केस देखे थे जिसमें 98.7 आया था, वहाँ क्या था, स्ट्रेंथ ज़्यादा था। ध्यान रखिएगा। करा रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, करा F2 रेशियो डेविएटेड वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 9:3 to 3:1। जो मेंडल साहब का एक्सपेक्टेड रेशियो क्या था डायहाइब्रिड का, 9:3 to 3:1 था, उसके तुलना में यहाँ क्या हुआ, ये वेरी किया, ये रेशियो इसको नहीं आया। Thus 2 जीन डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। और इससे यही पता चला कि ये जो दो जीन है हमेशा इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेगा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये जरूरी नहीं है। मेंडल बोला था ऐसा होता है, ठीक है, उसको मिल गया था वैसा, वो लकी थे कि वो अलग अलग मान के भी चले, बाद में मिला भी था वैसा बाय चांस। लेकिन हमेशा ऐसा हो नहीं है संभव। तो एक तरह से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक तरह से धज्जियाँ उड़ा, मतलब कि वो गलत हो गया, हर जगह वैलिड नहीं रहा। कौन इसको इनवैलिड कर दिए, तो T.H. मॉर्गन, वो लिंकेज मिला वहाँ पर। करा थस इफ द लिंकेज इज स्ट्रोंगर बिटवीन 2 जीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन इज लो एंड वाइस वर्सा। ठीक है, लिंकेज होगा जहाँ ज़्यादा, अभी देखे थे पहला केस में क्या था 98.7, तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, कम होता है। मतलब लिंकेज ज़्यादा तो क्रॉसिंग ओवर कम, लिंकेज कम क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा, या रिकम्बिनेंट का फॉर्मेशन ज़्यादा, ऐसा बोलेंगे, राइट। लिंकेज ज़्यादा है, क्रॉसिंग ओवर कम है, मतलब रिकम्बिनेंट कम है, पहला केस में था। अब दूसरा केस में क्या है, लिंकेज थोड़ा कम हो गया, तो इधर रिकम्बिनेंट कैरेक्टर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो दोनों एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वही लिखा हुआ यहाँ। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन क्या होगा, वो लिंकेज पर डिपेंड करता है। इफ़ द लिंकेज इज स्ट्रोंगर बिटवीन द 2 जीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। लिंकेज ज़्यादा है तो रिकम्बिनेशन कम,
अगर लिंकेज कम है तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा, राइट। करा स्ट्रूटिवेंट, ये अलग साइंटिस्ट है। यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोजोम एज ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द जीन एंड मैपेड देयर पोजिशन ऑन द क्रोमोजोम। ये स्ट्रूटिवेंट नाम का साइंटिस्ट क्रोमोजोम के ऊपर जीन का पोजिशनिंग को वो प्लेस्ड किए। क्रोमोजोम के ऊपर जीन का पोजीशन कहाँ कहाँ हो सकता है ये डिपेंड करता है उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, ठीक है ना, या फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन क्या है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन अगर यदि ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब क्या है, एक ही क्रोमोजोम के ऊपर जीन डिस्टेंटली प्लेस है, राइट। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन कम आ रहा है इसका मतलब क्या है, जीन्स आर क्लोजली प्लेस्ड है। ध्यान रखिएगा। करा यूनिट ऑफ मेजर ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज सेंटीमॉर्गन। मतलब क्या है, एक क्रोमोजोम के ऊपर एक से अधिक जीन है और उसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं, जो यूनिट है दैट इज सेंटीमॉर्गन में। जैसे क्या है, दो प्लेट के बीच जो ऑब्जेक्ट है, मान एक ऑब्जेक्ट यहाँ एक दूसरे जगह वहाँ है, तो उसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग मीटर या सेंटीमीटर मेजर करते हैं ना। इसी तरह से क्रोमोजोम के ऊपर जो जीन है उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, इसको मेजर करते हैं हम लोग सेंटीमॉर्गन यूनिट में, राइट। या उसी को मैप यूनिट भी बोलते हैं। अब देखिए, ये बी जीन है, ये CN जीन है और ये VG वेस्टिजियल। अब इसके बीच का परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन दिया है 9 और इसके बीच दिया है 11। तो B और VG के बीच का डिस्टेंस तो दोनों जोड़ देंगे तो 20 सेंटीमॉर्गन यूनिट हो गया। और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये यहाँ के बीच का डिस्टेंस क्या हो, 9 सेंटीमॉर्गन यूनिट, और यहाँ 11 है तो 11 सेंटीमॉर्गन यूनिट। जितना परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन उतना ही मैप यूनिट में उसका डिस्टेंस आता है। एक तरह से वो डिस्टेंस को ही मेजर करता है, राइट। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक दो सवाल देखेंगे इस पर। देखिए, एक क्रोमोजोम है, सॉरी, देखिए बताना था आपको। हाँ, क्रोमोजोम के ऊपर देखिए, इधर जो बता रहे थे, ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम है, इसके ऊपर जीन है यहाँ पर, चाहे जीन है यहाँ पर, इसके बीच परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन कितना है, तो बोलते हैं परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन दोनों के बीच के डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। ऐसा बोला जाता है। अगर और वो इनडायरेक्टली एक तरह से क्या है, जितना परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन है वही उसके बीच का डिस्टेंस भी होता है, सेंटीमॉर्गन में ऐसा बोलते हैं। वैसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बेस्ड कुछ सवाल लेकर के आऊँगा, राइट। आप तब तक लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, 2 बार 3 बार देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। वो जो डाटा आया है मॉर्गन के द्वारा, क्रॉस A और क्रॉस B, एक में क्या था, पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा हुआ था। क्यों हुआ था, तो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जीन आर क्लोजली प्लेस्ड था ना, Y और W जीन। दूसरे केस में क्या हुआ था, पेरेंटल कैरेक्टर कम हो गया था, रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा हो गया था। उसके पीछे क्या था, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर डिस्टेंटली प्लेस्ड जीन था, विंग, मिनिएचर विंग वाला और वाइट आई कलर वाला, राइट। ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग
पढ़ेंगे। पढ़ना है इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है, पी डिग्री चार्ट पढ़नी है, पी डिग्री एनालिसिस बोलेंगे, राइट, म्यूटेशन पढ़ेंगे और मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न पढ़ेंगे। फिर कुछ डिजीज है, डिसऑर्डर है, पढ़ेंगे हम लोग। 3-4 लेक्चर और ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, अपना ये चैप्टर कंक्लूड कर देंगे। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।